हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड नर्सिंग। आज हम करने वाले हैं बाबा फरीद के 10 प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लीनिया नायग्रा इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ दिस हार्मोन। लीनिया नायग्रा जो कि एक डार्क कलर की लाइन होती है एब्डोमेन पे, ये हमें किस हार्मोन की वजह से देखने के लिए मिलती है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन, नेक्स्ट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड लास्ट ऑप्शन इज मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यही हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ से स्टिमुलेट होता है और जो हमारी डार्क कलर की लाइन है उसे प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डबल बबल साइन इन एक्सरे इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एक्सरे में हमें अगर डबल बबल साइन देखने के लिए मिलता है तो उससे हमें क्या पता चलता है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है पाइलोरिक स्टेनोसिस, नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला, अगला ऑप्शन है हिस्प्रंग्स डिसीज और लास्ट ऑप्शन है ड्यूटेनल एट्रेजिया। और जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ड्यूटेनल एट्रेजिया। ये क्या होता है, ये कंजेनिटल एब्सेंस या क्लोजर होता है ड्यूटेनम का, और डबल बबल साइन के अंदर हमें दो अलग सैक्स देखने के मिलते हैं, एक एब्डोमेन होता है और एक ड्यूटेनम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आफ्टर अ टॉन्सिलेक्टमी विच असेसमेंट शुड कॉज द नर्स टू सस्पेक्ट हेमरेज। जब हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं यानी कि टॉन्सिल्स की रिमूवल करते हैं तो कौन सी असेसमेंट से नर्स को पता चलेगा कि पेशेंट को हेमरेज हो रही है। क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, नॉइजी स्नोरिंग, फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, कंप्लेंट्स ऑफ थ्रस्ट या फिर ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेलर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग। जब पेशेंट बार बार स्वेलो कर रहा है तो उससे हमें पता लगता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि जो टॉन्सिलेक्टमी की ब्लीडिंग है वो हमें नजर नहीं आती, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। डायलेटेड वेन्स अराउंड द अम्बिलिकस इन अ पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉल्ड। हमारे पास एक पेशेंट है सिरोसिस का, उसकी जो अम्बिलिकस है उसके आसपास वाली वेन्स डायलेट हो चुकी है, ये हमें किस साइन से पता लगेगा। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, लीनिया नायग्रा, ये क्या होता है, ये एक डार्क कलर की लाइन होती है जो कि वुमेन के अब्डोमेन पे देखने के लिए मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कैपिट ससेडिनम, ये क्या होता है, ये न्यूनेटल एडिमा होता है ऑन दी स्कैल्प। अगला है स्ट्राई, ये स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैपिट मेड्यूसा। कैपिट मेड्यूसा क्या होता है, जो हमारी बेली है उसके आसपास वाली वेन्स जो है डायलेट हो जाती हैं, इसको बोलते हैं हम कैपिट मेड्यूसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉस्ट टू फॉलो अप इन ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट मींस, कि अगर पेशेंट ने ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के दौरान दवाई लेना जो है बंद कर दिया है उसे हम बोलते हैं लॉस्ट टू फॉलो अप। और ये हमें कैसे पता लगता है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रीटमेंट इज इंटरप्टेड फॉर 2 डोजेज, यानी कि 2 डोजेज जो है पेशेंट ने मिस कर दिए हैं। अगला ऑप्शन क्या है, पेशेंट डाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट की जो है डेथ हो गई है। अगला ऑप्शन क्या है, ट्रीटमेंट इज इंटरप्टेड फॉर 30 डेज। ऑप्शन है ट्रीटमेंट इज इंटरप्टेड फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स और मोर, यानी कि 2 महीने से ज्यादा जो है पेशेंट ने मेडिसिन नहीं ली है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हमारा पेशेंट 2 महीने या उससे ज्यादा तक ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लॉस टू फॉलो अप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एंटी ट्यूबरकल ड्रग विच मेक्स द पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव अर्लीस्ट इज। कौन सी ऐसी एंटी ट्यूबरकल ड्रग है जो पेशेंट को नॉन इन्फेक्टिव यानी कि उसके जो सिम्टम्स हैं उन्हें दूर करती है सबसे पहले। आइए इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले है आईएनएच, आईएनएच इज आइसोनायाजिड। अगला ऑप्शन है इथेम्बुटॉल, नेक्स्ट इज रिफेम्पिसिन और लास्ट ऑप्शन है पायरिजेनामाइड। जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज आईएनएच यानी कि आइसोनायाजिड। ये एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है और ये जो हमारे इंट्रासेलुलर बेसिलाई और एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई दोनों पे एक्ट करती है, और इसलिए ये ड्रग पेशेंट को सबसे पहले सिम्टम्स से दूर करती है और उसको इन्फेक्टिव होने से बचाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हेन टीचिंग अ 36 वीक प्राइमरी ग्रेविडा साइन ऑफ ट्रू लेबर द नर्स वुड बी श्योर टू इंक्लूड। जब हम एक 9th मंथ प्रेग्नेंट लेडी को जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई है ट्रू लेबर के साइन बता रहे हैं तो हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए। ट्रू लेबर क्या होता है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और डिलीवरी होने वाली होती है पेशेंट की। इसके अंदर क्या ऑप्शन जो है
वो ऐड करेंगे। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। When she feels pain in the abdomen, जब उसके पेट में दर्द होती है। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो पेन्स है वो कॉन्टिन्यूस रहती हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अगला ऑप्शन है when her pains radiate from lower back to the abdomen, जब लोअर बैक से abdomen की तरफ पेन्स आती हैं। ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपका। अगला ऑप्शन क्या है, when there is loss of mucus plug। और लास्ट ऑप्शन है when she experience lightning। लाइटनिंग एक साइन है प्रेगनेंसी का जिसमें जो बच्चे का हेड है वो नीचे की तरफ डिसेंट करता है, पर जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज लॉस ऑफ म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग क्या होता है, ब्लड टिंटेड जो हमारा म्यूकस होता है जो कि सर्विक्स में से निकलता है, और इसे हम शो भी कहते हैं। और ये एक क्लासिकल साइन होता है जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट की जो प्रेगनेंसी है वो आगे बढ़ने वाली है और पेशेंट की जो डिलीवरी होने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला should be suspected in a neonate immediately after birth if one of the following is present। ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला यानी कि ट्रेकिया और इसोफेगस के अंदर एक जॉइंट बन जाता है, और ये हमें नियोनेट यानी कि जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, अगर इनमें से एक साइन प्रेजेंट हो। तो इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस में इंक्रीज जो है बिलीरुबिन होता है। सेकंड ऑप्शन है बाइल स्टेन वोमिटस, ये हमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ सकिंग, अगर पेशेंट को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम हो तो एब्सेंस ऑफ सकिंग होता है। और लास्ट ऑप्शन है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोदी सलाइवा इन द माउथ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा नोज से भी जो है सलाइवा निकल सकता है। और जो हमारा TEF होता है इसके 3 और क्लासिकल साइन होते हैं, चोकिंग, कफिंग और साइनोसिस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हेन केयरिंग फॉर अ term neonate who has been receiving phototherapy for 8 hours, the nurse notifies the pediatrician if which of the following is noted। हमारे पास एक फुल टर्म में पैदा हुआ नियोनेट है जिसे 8 घंटे से फोटोथेरेपी मिल रही है। नर्स इनमें से कौन सा साइन देख के पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करेगी। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्रॉन्ज कलर स्किन, मैक्यूलो पॉपुलर चेस्ट रैश, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.018 एंड एब्सेंट मोरो रिफ्लेक्स। जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ब्रॉन्ज कलर स्किन। इसमें जो बच्चे की स्किन होती है वो ग्रे या फिर ब्राउन कलर की हो जाती है, और ये एक साइड इफेक्ट है फोटोथेरेपी का। जब हम लॉन्ग टर्म तक बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं और उसकी जो पोजीशन है उसे चेंज नहीं करते, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है।